बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई है, जहां पति पत्नी फंदे से लटके मिले जबकि 2 साल का मासूम बेटा बेड पर मृत पाया गया। पुलिस शुरुआती तौर पर कर्ज के दबाव में आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन मृतका के परिजनों ने मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है और जांच किस दिशा में जाएगी, और इसी सिस्टम पर सवाल उठाती अगली बड़ी खबर आपको चौंकाने वाली है। झारखंड की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेपी सेंट्रल जेल से 3 कैदियों का फरार होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रिल काटकर रात के अंधेरे में हुई इस फरारी के बाद एसआईटी गठित कर कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है और 18 जेलकर्मी कार्रवाई के दायरे में हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चूक कहां हुई, और अब अगली खबर में अपराधियों के बढ़ते हौसले साफ दिखेंगे। धनबाद के निरसा इलाके में बाइक सवार युवकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किए जाने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। घटना पैसे के लेन देन से जुड़ी बताई जा रही है और पुलिस ने मौके से खोखे बरामद कर छापेमारी तेज कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? और अब अगली खबर राजधानी रांची से और भी गंभीर है। राजधानी रांची के नामकुम इलाके में अड्डेबाजी की शिकायत करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया, जहां नशे में धुत अपराधियों ने घर के बाहर पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब सच बोलना खतरे से खाली नहीं रहा? और अब अगली खबर भी कानून व्यवस्था से जुड़ी है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में टाटा स्टील की स्ट्रेट बार मिल अचानक बंद होने से करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। गुस्साए मजदूरों ने बिना सूचना बंदी और बकाया भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने साल काम करने के बाद मजदूर अब कहां जाएंगे? और इसी से जुड़ी अगली खबर भी आम लोगों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां के आदिवासी शहीदों के परिवारों की पहचान के लिए जल्द समिति गठित करने का ऐलान किया है और उन्हें गुआ गोलीकांड के शहीदों की तरह सम्मान देने की बात कही है। साथ ही शहीद स्थल के विकास कार्य को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं और अब रुख करते हैं एक अहम राजनीतिक खबर की ओर। कैबिनेट से मंजूरी के बावजूद पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी नहीं होने पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। जहां भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है तो सत्तारूढ़ दल पलटवार कर रहा है। अब सबकी नज़र 13 जनवरी की हाईकोर्ट सुनवाई पर है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार कब स्थिति साफ करेगी। और अब अगली खबर में सियासी हलचल और बढ़ती दिखेगी। नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर झारखंड भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और सभी नगर निकाय कार्यालयों पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। साथ ही जी राम जी योजना का घर घर प्रचार भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सरकार पर दबाव बनेगा? और अब अगली खबर प्रशासन से जुड़ी है। रांची के अपराध आंकड़ों ने चौंकाया है, जहां सुखदेव नगर और सदर थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए, जबकि साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन ठगी और फर्जी कॉल आम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए? और अब अगली खबर इसी खतरे को और गहराई से दिखाती है। धनबाद के एक व्यवसायी के आधार और पैन कार्ड क्लोन कर साइबर ठगों ने 26 लाख रुपए का फर्जी लोन ले लिया। रिकवरी कॉल आने पर मामले का खुलासा हुआ, जिससे केवाईसी और वेरिफिकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखें? और अब अगली खबर भी साइबर अपराध से जुड़ी है। दुमका में मेले के दौरान कथित तौर पर नशे की हालत में झूले के घेरे में घुसी महिला की ट्रॉली से टकराकर मौत हो गई। घटना के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब रुकेंगे? और अब अगली खबर हिंसा से जुड़ी है। धनबाद के पुटकी क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल ये है कि तनाव कब खत्म होगा।
और अब अगली खबर सड़क हादसे से जुड़ी है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। बाइक पर 4 लोग सवार थे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सवाल ये है कि सड़क सुरक्षा कब गंभीरता से ली जाएगी। और अब अगली खबर नए साल की सख्ती से जुड़ी है। गिरिडीह में नए साल के जश्न के बीच पुलिस ने पिकनिक स्थलों पर शराब सेवन और डीजे पर पूरी तरह रोक लगा दी है और ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जा रही है ताकि हादसे रोके जा सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग नियमों का पालन करेंगे? और अब अगली खबर मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारी देने वाली है। झारखंड में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है, जहां कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया और मौसम विभाग ने कुहासे का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सतर्कता जरूरी है, लेकिन अगर आप सफर की योजना बना रहे हैं तो अगली खबर और भी काम की है। अनुकंपा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 10 और 11 जनवरी को रांची में होगी, जिसमें 109 आवेदन रद्द किए गए हैं और आयोग ने समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी। और अब अगली खबर ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी है। गोड्डा रेलवे स्टेशन से चलने और आने वाली कई ट्रेनों के समय में 1 जनवरी से बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को नई टाइमिंग देखकर ही सफर करने की सलाह दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोगों को समय पर जानकारी मिल पाई? और अब अगली खबर भविष्य की उड़ान से जुड़ी है। झारखंड में एयरबस 320 कैटेगरी पायलट ट्रेनिंग के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जहां 15 छात्रों पर सरकार करीब 9 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे राज्य के युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि चयन प्रक्रिया कब शुरू होगी। और अब अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद धनबाद में निमेसुलाइड पेन किलर दवा की बिक्री और लिखने पर सख्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि ज्यादा मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताई गई है। लेकिन सवाल ये है कि लोग सुरक्षित विकल्प अपनाएंगे या नहीं। और अब अगली खबर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। धनबाद में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की इंडोर सेवा, नया मेडिकल कॉलेज और आधुनिक मशीनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी या नहीं। और अब अगली खबर छात्रों के लिए अहम है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत झारखंड के 1959 छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक सालाना 12,000 रुपए की सहायता मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी सीटों पर आवेदन होंगे। और अब अगली खबर नए साल के संदेश से जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए वर्ष 2026 के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए जनभागीदारी से विकास का आह्वान किया और कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड आगे बढ़ेगा। लेकिन अब नजर सरकार की नीतियों पर है। और अब अगली खबर शहर की रौनक से जुड़ी है। रांची नगर निगम ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अत्याधुनिक और सुरक्षित नाइट मार्केट विकसित किया है, जिससे शहर की शामें जीवंत होंगी और स्थानीय कारोबारियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि लोग इसे कितना अपनाएंगे। और अब अगली खबर अवैध कारोबार से जुड़ी है। पलामू में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फर्जी चालानों के जरिए पत्थर तस्करी का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने दर्जनों हाईवा और ट्रक जब्त किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेटवर्क कितना बड़ा है। और अब आखिरी खबर खेल जगत से जुड़ी है। इंडियन सुपर लीग 2025-26 को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जहां तय समय सीमा तक केवल जमशेदपुर एफसी ने बिना शर्त खेलने की सहमति दी है, जबकि अन्य क्लब वित्तीय और कानूनी स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय फुटबॉल का भविष्य किस दिशा में जाएगा। और इसी के साथ झारखंड की बड़ी खबरों पर हमारा ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।